Hello, students. So, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 12, Monuments of India. So, do you know what is the meaning of monuments? क्या होते हैं monuments? आपको पता है? सो मोन्यूमेंट्स आर बेसिकली अ बिल्डिंग जो कि एक मेमोरी की तरह काम करे, एक पुरानी बिल्डिंग हो जिससे कुछ रिलेटेड मेमोरी हो. सो हमारा जो कंट्री इंडिया है, आवर कंट्री हैज सो मैनी मोन्यूमेंट्स. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर एंड in this we will get to know about those monuments. Okay, so our country has a rich culture and history. India has a large number of places of historical importance. These old buildings, structures or sites are witnesses of landmark events of our history and tell their stories. These are called historical monuments. Structures that commemorate a notable person or event are also called monuments. So वो जो structures या फिर कुछ भी ऐसी जो कि रिटन डॉक्यूमेंट हो जिससे हमें किसी भी पर्सन से रिलेटेड कुछ पुरानी चीज़ के बारे में पता चलता है तो उसे हम मोन्यूमेंट कहते हैं. मोन्यूमेंट्स आर ए सिंबल ऑफ ग्रैंड्योर एंड कंस्ट्रक्शन स्टाइल ऑफ द पीरियड व्हेन दे वर बिल्ड. डिफरेंट रूलर्स बिल्ड मोन्यूमेंट्स in their regions as a mark of their culture and beliefs. Painting and carvings of their walls tell us about the style of art prevalent in the particular period. Various scenes on the walls of the monuments depict the social, political and cultural life of the people. They also tell us their religious beliefs and their occupations. So जो monuments होते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि जो पुराने टाइम के लोग थे उनके क्या रिलीजन्स थे, वो किस तरीके रहते थे और वो किन चीज़ों को फॉलो करते थे, उनके बिलीव्स क्या क्या थे, ये सब हमें मोन्यूमेंट्स से पता चलता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल गेट टू नो अबाउट मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. सो देयर आर सो मैनी मोन्यूमेंट्स इन इंडिया. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग अबाउट देम वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद ताज महल. Do you know where the Taj Mahal located? Taj Mahal is located in Agra and it is also one of the 7 wonders of the world. जो ताज महल है वो 7 wonders of world में भी आता है. और जो ताज महल था उसे बिल्ड किसने किया था? मुगल एम्परर शाहजहां ने बिल्ड किया था इन द मेमोरी ऑफ हिज लविंग वाइफ मुमताज महल. उनकी मेमोरी में उन्होंने बिल्ड किया था और ताजमहल यमुना रिवर के बैंक पर है. एंड जो ताजमहल था उससे 22 ईयर्स लगे थे कंस्ट्रक्ट होने में और 20,000 वर्कर्स ने मिलकर उसे बनाया था और ताजमहल कंप्लीट हुआ था इन ईयर 1653. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव another monument, that is Qutub Minar. So Qutub Minar is the highest stone tower in the India. स्टोन टावर इंडिया का है, हाईएस्ट स्टोन टावर है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है. एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1199 बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया और इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था. एंड जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है और जो इसके सर्कुलर स्टोन स्टेप्स हैं वो इसमें 379 लगे हुए हैं. द आउटर ऑफ द कुतुब मीनार आर इंस्क्राइब्ड ब्यूटीफुली विद वर्सेस फ्रॉम द कुरान. और जो इसकी आउटर वॉल है उस पर कुरान की जो कुछ बातें हैं जो कि लिखी गई हैं उस पर. एंड नेक्स्ट मॉन्यूमेंट इज रेड फोर्ट. डू यू नो वेयर द रेड फोर्ट लोकेटेड? रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन दिल्ली. एंड हु बिल्ड रेड फोर्ट? इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां. और जो ये रेड स्टोन से बना हुआ है एंड जो रेड फोर्ट है वहाँ पर ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे रैम्पर्ट कर, वो वहाँ पर रेड फोर्ट में एवरी ईयर ऑन इंडिपेंडेंस डे हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं. नेक्स्ट मोन्यूमेंट इज हवा महल. हवा महल एज द नेम सजेस्ट ये एक हवा महल है जो कि समर पैलेस के अकॉर्डिंग बनाया गया. इसे समर पैलेस भी बोलते हैं. एंड इट हैज़ मैनी विंडोज एंड डोर्स जहाँ से कूल ब्रीज एयर एंटर करती है और बिग और स्मॉल विंडोज हैं इसमें. और ये कहाँ पर लोकेट करता है? इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान डेजर्ट एंड इट वॉज बिल्ड बाय रेड स्टोन. एंड
इट इज़ अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जयपुर। ये जयपुर में लोकेट करता है, राजस्थान जयपुर में, और वहाँ पर टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस है। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट इज चार मीनार। सो चार मीनार इज लोकेटेड, मजेस्टिक गेटवे है, एक ये गेटवे है, सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है जो कि जिसमें 4 टावर्स हैं। दिस 400 years old splendid piece of architecture is located in हैदराबाद सिटी, और ये हैदराबाद में लोकेट करता है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट वॉज बिल्ड बाय कुली कुतुब शाह इन 1591, और उन्होंने ये क्यों बनवाया था, क्योंकि उस सेंचुरी में जब प्लेग की एपिडेमिक आई थी, लाइक इस ईयर में, इस सेंचुरी में हमारे यहाँ कोरोना वायरस एपिडेमिक है, तो उस टाइम पर प्लेग एपिडेमिक था। तो जब वो ख़त्म हुआ तो उन्होंने, जो कुली कुतुब शाह थे, उन्होंने उसके ख़त्म होने की खुशी में ये गेटवे बनवाया था। नेक्स्ट वी हैव गोल गुम्बज। गोल गुम्बज इज द सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। सो डोम क्या होता है? डोम होती है एक वाइट सीलिंग, राउंड सीलिंग होना। सो गोल गुम्बज सेकंड लार्जेस्ट डोम है वर्ल्ड का, और ये कहाँ पर लोकेट करता है? इट इज़ लोकेटेड इन विजयपुरा, कर्नाटका। एंड हु बिल्ट दिस? इट वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह इन 1665। और जो इसकी राउंड सीलिंग है, जो उसका डायमीटर है, वो है 37.92 मीटर्स, एंड इट इज़ बिल्ट विदाउट पिलर्स। और इस बिल्डिंग में पिलर्स का यूज़ नहीं किया गया है। एंड ऑल्सो दिस बिल्डिंग हैज़ अ विस्परिंग गैलरी भी है इस बिल्डिंग में। नेक्स्ट वी हैव अनदर मोन्यूमेंट दैट नेम्ड मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो भी एक गोडेस मीनाक्षी के लिए बनाया गया था, विद गॉड सुंदरेश्वर, दैट मीन्स शिवा गॉड के लिए। और मीनाक्षी टेम्पल जो है दैट इज़ लोकेटेड इन, दैट मीन्स जो मीनाक्षी टेम्पल है उसके अंदर काफ़ी सारे गेट्स बनाए गए हैं, और वहाँ से एंट्री 1000 ऑफ गेट्स बनाए गए हैं, और उसमें 1000 ऑफ फिगर्स ऑफ एनिमल्स और गॉड्स जो वो गेट्स हैं उनके ऊपर बनाई गई हैं। नेक्स्ट वी हैव सन टेम्पल। सन टेम्पल इज लोकेटेड इन कोणार्क, ओडिशा। ओडिशा में लोकेटेड है, और ये किसने बनवाया था? इट वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देवा। नरसिम्हा देवा ने बनवाया था ये, और it has 24 wheels and is driven by 7 horses। ये इसमें बेसिकली 24 व्हील्स हैं जिन्हें 7 horses ड्राइव करते हैं, और कोणार्क डांस फेस्टिवल हर साल यहीं पर ही होता है। नेक्स्ट वी हैव सांची स्तूपा। सांची स्तूपा इज अनदर मोन्यूमेंट जो कि डोम शेप्ड बिल्डिंग है, यानी कि जो इसकी सीलिंग भी है वो राउंड है। और सांची स्तूपा बुद्धिस्ट ने बनवाया था इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है ये भी टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस है। दिस स्तूपा बिल्ड बाय अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट जो ने बनवाया था ये, और उसको पॉलिश करवाया गया था, रॉक्स से बना था, और उन रॉक्स को फिर पॉलिश करवाया गया था मेटल से। दिस स्तूपा ऑल्सो हैव ब्यूटीफुल एनिमल्स। जो इसकी वॉल्स हैं उस पर भी काफ़ी सारे एनिमल्स, फ्लावर्स को अटैच किया गया है। नेक्स्ट वी हैव विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल इज एन अनदर मोन्यूमेंट, और ये किसके लिए बनवाया गया था? इन द ऑनर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। और ये कहाँ पर लोकेट करता है? इट इज़ लोकेटेड इन कोलकाता। कोलकाता में लोकेट करता है, एंड इट वॉज बिल्ड बाय वाइट मार्बल से बनवाया गया था, एंड इट डिस्प्ले ऑफ द म्यूजियम एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट वी हैव गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया इज द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मुंबई। मुंबई में लोकेट करता है ये, एंड इट इज़ 85 फुट हाई बेसल्ट आर्क एट द हार्बर वेयर शिप्स यूज्ड टू डॉक। क्योंकि ये पानी में है और यहाँ से काफ़ी सारी शिप्स जाती हैं, और इसीलिए ये एक फेमस अट्रैक्शन भी है टूरिस्ट के लिए। और ये किस लिए बनवाया गया था? जब जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी ने इंडिया में विजिट करना था इन 1911, तब ये बनवाया गया था। और इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कब किया गया था? इन 1924। नेक्स्ट वी हैव केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। ये केव्स मीन्स गुफा है, जो कब बनवाई गई थी? आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट रेलिक्स। वो यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन किया करते थे, इसीलिए। These caves
दीज केव्स आर कवर्ड विद पेंटिंग्स, इनको पेंटिंग से कवर किया गया है। किसकी पेंटिंग्स? विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा की पेंटिंग से। और रॉक कट टेम्पल्स हैं, ये पत्थर को काट काट कर इस बिल्डिंग को, इन केव्स को बनाया गया है। और द मोस्ट फेमस टेम्पल हेयर इज कैलाशा टेम्पल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि एक सिंगल रॉक से बनाया गया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कि हम इन मॉन्यूमेंट्स की केयर कैसे कर सकते हैं। सो हमें इनकी केयर कैसे करनी चाहिए? हमें इन मॉन्यूमेंट्स की जो वॉल्स हैं उन पर कुछ भी मेंशन नहीं करना चाहिए, कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, इनको क्लीन रखना चाहिए, इनमें गार्बेज एंटर नहीं होने देना चाहिए, और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उन्हें हाथ लगाकर टच नहीं करना चाहिए, वो हमारे मॉन्यूमेंट्स को अफेक्ट करती हैं। और उसके अलावा जो भी वहाँ पर रूल्स और डायरेक्शंस लिखी हुई होती हैं उन सारी डायरेक्शंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल पैलेस हैं। और वहाँ पर हमें ज़्यादा नॉइस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नॉइस करने से वहाँ वाइब्रेशन होगी और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो इफ़ेक्ट होगा। और ज़्यादा पिक्चर्स भी क्लिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फ्लैश आएगा तो भी वो जो बिल्डिंग्स हैं वो हार्म हो सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया।